बताने जा रहे हैं कि किस तरह से जब भी आप शेयरों में कोई भी सौदा करें आपको मिले बेस्ट भाव, खरीदते समय सस्ता, बेचते समय महंगा। और इसके लिए क्या तैयारियां होने जा रही है, ये हर एक इन्वेस्टर, हर एक ट्रेडर और हर एक ब्रोकर और उनके ऑफिस में काम करने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ब्रजेश बताइए क्या है एक्सक्लूसिव खबर? जो बेसिकली सेबी का इंटेंट है कि बेस्ट प्राइस एक्सिक्यूशन की जो पॉलिसी है इसको थोड़ा ठीक किया जा रहा है। ठीक कैसे किया जा रहा है? ये सोचा जा रहा है कि जो अगर कोई बड़ा सौदा है तो बड़े सौदे में जो इतना बड़ा सौदा है कि शायद कोई एक एक्सचेंज पूरा ना कर पाए, तो पूरी जो दोनों एक्सचेंज को आने वाली ऑर्डर बुक है उसको मर्ज कर दिया जाए। मर्ज कर दिया जाए तो इसका मतलब यह है कि किसी एक एक्सचेंज पे मान लीजिए कि 5000 शेयर ऐसे हैं जो दूसरे एक्सचेंज से आपको 25 पैसे या 40 पैसे या 50 पैसे या सस्ते मिल रहे हैं, तो वो आपको 5000 शेयर वहां से मिल जाएं और बाकी के शेयर जो है वो दूसरे एक्सचेंज से या तीसरे एक्सचेंज से जहां पे ट्रेडिंग होती है वहां से वो शेयर मिल जाए। तो ये जो है इस पॉलिसी पर काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि जून के अंत तक जो है इस पर पूरी सहमति मोटे तौर पर बन गई है सेबी के वर्किंग ग्रुप में, और जून के बाद मुमकिन है कि कभी भी इसको लेकर के एक्सचेंज नियम जारी कर सकते हैं ब्रोकर्स के लिए कि ये पूरा इस तरह से लागू किया जाए। अभी जो सबसे बड़ी अड़चन यही आती थी, ब्रोकर कहते थे कि एक एक्सचेंज पे हमें सस्ता तो मिल रहा है लेकिन हम उसको कैसे एक्सिक्यूट करें क्योंकि दूसरे एक्सचेंज पे उतनी क्वांटिटी नहीं है। तो अब ये बड़ा क्लियर होगा, डिफाइंड होगा कि जहां से सस्ता मिल रहा है पहले आपको उसको तो लेना ही लेना है, बाकी जो बच रहा है आप दूसरी जगह से ले लीजिए। या इसी तरह से अगर किसी को बेचना है तो जहां सबसे अच्छा भाव रहा है पहले आप उसको एक्सिक्यूट कीजिए, जो बचे वो दूसरे एक्सचेंज पे जाइए। तो ये व्यवस्था है पूरी, वो जो है एक तरह से कहें तो निवेशकों के हित में होने वाली है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये कि जो आर्बिट्राजर्स हैं जो एक एक्सचेंज और दूसरे एक्सचेंज के बीच में भाव फर्क ढूंढते हैं उनके लिए मामला मुश्किल हो जाएगा, राइट? लगता तो है ऐसा कि शायद मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये ब्रजेश बताइए कि ये हर एक ट्रेड के लिए लागू करने की तैयारी है या फिलहाल कुछ बड़े ऑर्डर्स पर ही लागू किया जाएगा? ये सबके लिए है। अगर मान लीजिए कहीं पर छोटा आ रहा है तो छोटा, बड़ा आ रहा है तो बड़ा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे दीप है और इनको लेने हैं 50 शेयर HDFC लिमिटेड के। दीप छोटा तो नहीं बोला ऑर्डर? हाँ? आपकी क्षमता के हिसाब से छोटा बोल रहे तो हाँ, नहीं बुरा मान जाए, भरोसा नहीं बोले सर खाली 50 शेयर, ऐसा थोड़ी। अच्छा, तो दीप हमारे 50 शेयर खरीदने जा रहे हैं, चलो 50 शेयर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 500 मान लो, और वो भी आपके कैश मार्केट में खरीदने डिलीवरी के लिहाज से फॉर एग्जाम्पल। तो क्या ऐसा होगा कि भाई 500 शेयर का ऑर्डर जब जाए दीप का तो BSE और NSE दो ही एक्सचेंज है अभी तो दोनों में से जहां सस्ते भाव में मिल रहा हो वहां एग्जीक्यूट हो जाए? बिल्कुल। आधा 250-300 NSE में हो जाए, 150-200 BSE में हो जाए, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल, यही इंटेंट है। इंटेंट यही है हाँ। कि अगर इन्वेस्टर को कोई अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होने देना है, चाहे जब वो बेचने जाए और चाहे वो खरीदने जाए। और ऑर्डर एक ही डालना है? बिल्कुल, ऐसा नहीं ऑर्डर अलग अलग डालना है कि BSE का ऑर्डर अलग डालो, NSE का अलग डालो। एग्जाम्पल दीजिए, जैसे एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए कि 112 रुपए 25 पैसे पे आप 10,000 शेयर कोई खरीद रहे हैं। ठीक है। हाँ। एक एक्सचेंज पे भाव है 112 रुपए 25 पैसे, दूसरे पे 112 रुपए 50 पैसे, 10,000 की क्वांटिटी है। ठीक है। तो एक्सचेंज ए पे लागत आपकी करीब बैठेगी 11,22,500 और एक्सचेंज बी पे बैठेगी 11,25,000, यानी 2,500 रुपए का आपका फर्क पड़ा। अब ये 2,500 रुपए में अगर आप देखें तो अगर पुराने वाले भाव पे आपको मिल जाते हैं तो 22 शेयर आपके एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। करेक्ट। तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस किसी इन्वेस्टर को क्यों होना चाहिए? ओके। और ये 2-3 साल से इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन किसी न किसी की वजह से इस पे कोई आगे बढ़ नहीं पा रहा था। सेबी का प्रिंसिपल बहुत क्लियर है कि जो भी हो फेयर एक्सिक्यूशन हो और अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होने देना है। तो ये होने की तैयारी कब तक होगा? जून अंत तक तो ये वर्किंग ग्रुप का ब्रॉडर मतलब मोटे तौर पे सहमति बन चुकी है। बाकी ये है कि ये एक्सचेंजेस को जून के बाद मतलब समझिए जून अंत तक ये रिपोर्ट दे देगी वर्किंग ग्रुप। उसके बाद एक्सचेंजेस को लागू करने को कहा जाएगा कि आप ये कीजिए, ब्रोकर्स को बोलिए अगर उनके सॉफ्टवेयर में इस तरह की कोई इश्यूज हैं इसके एक्सिक्यूशन में तो वो अपने लेवल पे ठीक कर लें। वाह। और अगर किसी के पास एक ही एक्सचेंज है तो ब्रोकर के पास दूसरा। हाँ। एक और इम्पोर्टेंट चीज, इसका ऑर्डर बुक मर्ज होने का एक फायदा क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी एक्सचेंज में बंद हो गया तो भी हो जाएगा, दिक्कत आ गई। इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो अपने आप हो जाएगी। इंटरऑपरेबिलिटी अगर है तो दूसरा एक्सचेंज पे सौदा क्यों नहीं एक्सिक्यूट कर लिया जाए? अच्छा, एक चीज और बताओ कि अगर कोई ब्रोकर ऐसा है जिसके पास या तो NSE का ही कार्ड है या BSE का ही है, तो
तो उसको दिक्कत होगी। नहीं तो ऑर्डर बुक तो मर्ज हो ही जाएगी ना। ऑर्डर बुक तो एक्सचेंज लेवल पे मर्ज होगी, ब्रोकर लेवल पर मर्ज होगी, वो तो एक्सचेंज लेवल पर मर्ज हो जाएगी, है ना। हाँ तो ऑर्डर तो हाँ, तो फिर लोगों को दो एक्सचेंज की मेंबरशिप लेने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल है ना। सही बात है। फिर वो एक्सचेंज के लेवल पे मर्ज होगी। अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो फिर दो एक्सचेंज के लेवल पे मर्ज होगी और इंटरऑपरेबिलिटी है, तो इस तरह से कोई है ना दिक्कत नहीं होगी। आशीष सर, विशेष टिप्पणी। नहीं अनिल जी, देखिए ये चीज तो अच्छी है, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे मतलब डिफिकल्ट है, क्योंकि जो एक्सचेंज की ये ऑपरेबिलिटी है सॉरी, तो ये भी अनिल जी कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है ये, मतलब जो है, तो इसलिए एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी अनिल जी वो है कि कितना एग्जीक्यूट होता है और कितना हो जाता है। और आजकल तो अनिल जी कैश में इतने बड़े बड़े ऑर्डर है नहीं, जो बड़े ऑर्डर है सारे फ्यूचर्स में है, और उसमें एक्सचेंज लिमिट लगाती जा रही है। बैंक निफ्टी का भी पर ऑर्डर कम कर दिया है और निफ्टी का भी कम कर दिया है, उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अनिल जी वो। तो ये अनिल जी कोई बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं है अनिल जी। बट देखते हैं, इंटरेस्टिंग चीज है और कोशिश यही है कि बेस्ट प्राइस आपको दिया जाए, बेस्ट प्राइस पे ट्रेड हो, जैसा ब्रिजेश बता रहे थे। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर बड़े ऑर्डर्स देखें तो 10-20 पैसे का फर्क काफी अहम रहता है और उसका इंपैक्ट आप बाजार पर भी देखेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश, ये एक्सक्लूसिव खबर हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक्शन आ सकता है ये सेबी की तरफ से।